हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं कि आपको एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में आपको पेपर लिखना रहता है, तो लेकिन पेपर लिखे तो कैसे करें, कैसे लिखें, तो आज इस वीडियो में यही कराने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले आप देख लीजिए, ये टॉपिक जो है मैंने तैयार किया हूँ, क्योंकि लिखते हुए अगर हम समझाते ना तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ को जब हम लिख कर आपको समझाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको पहले से ही इस पर नोट किया हूँ। अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। बारीकी से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम में पेपर कैसे लिखें। क्या है, एग्जाम में पेपर कैसे लिखें। जो आपको पेपर लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, वो आपको कैसे लिखना है उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 7 स्टेप तक हम लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ताकि आपको एग्जाम में जब बैठिए तो आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में है कि पेपर पढ़ने की आदत डालें। पेपर पढ़ने की आदत ये होता है जी, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना शुरू नहीं करते, वहां पे 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं, पूरा एकदम गहराई से नहीं पढ़ना है, एकदम पेज को पलटते जाना है, पढ़ते जाना है, पलटते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है, बारीकी से। सबसे पहले तो क्या करना है, प्रश्न पत्र मिलने के बाद 10 से 15 मिनट उसे ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़िए कि कौन सा पेज में कौन सा क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसा है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसा है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसा है, खंड बी में क्वेश्चन कैसे पूछा था, क्या वो मुझे आता है कि नहीं। तो ये पढ़ने का फायदा होता है, तब पढ़िएगा। तो सबसे पहले आदत डालना है, ठीक है। दूसरा है कि साफ सुथरा लिखावट लिखिए। आपको आता बहुत है, क्वेश्चन का आंसर भी आता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आपके पास राइटिंग अच्छा नहीं होता है। जब आपके पास राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो एग्जामिनर जो होता है, कॉपी चेक करने वाले, जब आपका राइटिंग बड़ी, कितनों आप सही सही लिखे हुए, लेकिन जब आपका राइटिंग है सही नहीं है, क्वेश्चन का आंसर आप सही लिखे, जब राइटिंग ही आपका गंदा होगा तो क्या नंबर मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ये कोशिश करना है कि साफ एवं पढ़ने योग्य लिखावट में लिखे। उत्तर को बुलेट पॉइंट, हेडिंग एवं सब हेडिंग में लिखे। जैसे कि बुलेट पॉइंट करने का मतलब क्या आता है कि जब कोई एग्जाम्पल में कोई हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले परिचय डालते हैं, फिर उसके बाद हम व्याख्या डालते हैं, फिर उसके बाद हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो एक पॉइंट लगाते हैं, बिंदु लगाते हैं, ठीक है। तो महत्व डालते हैं, तो वो चीज़ का हेडिंग डालना बहुत जरूरी होता है। तो हेडिंग डालिए, बीच बीच में पॉइंट डाल दीजिए। जैसे कि 1857 के विद्रोहन के बारे में लिख रहे हैं तो 1857 के विद्रोहन लिख देंगे, फिर वहाँ पे नीचे में कुछ लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1857 की क्रांति लिख देंगे, मुख्य योगदान लिख देंगे, फिर लास्ट में निष्कर्ष। तो जब लिखेंगे ना वहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे, ऐसा पॉइंट बना देंगे, ठीक है। और इसके बगल में ऐसा शुरू कर देंगे, तो कहीं कहीं पे कहीं बीच बीच में पॉइंट डालना बहुत जरूरी है, ताकि क्वेश्चन जो हो उसका आंसर एट्रैक्टिव हो, ठीक है, दिखने में अच्छा लगे और उससे नंबर भी बढ़ता है, पहली बात। उसके बाद जहां संभव हो आंसर को चार्ट, डायग्राम या टेबल के साथ समझाएं। जैसे कि कोई चीज समझाना है, क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, या मान लेते हैं कि मैथ में है, ठीक है, तो मैथ में अगर कोई चीज हम बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं त्रिभुज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, पाई से यानी कि वृत्त से रिलेटेड आ गया, गोला से रिलेटेड आ गया, शंकु से रिलेटेड आ गया, तो आपको करना क्या है कि कोशिश कीजिए कि शंकु का चित्र बनाइए, फिर उसका जो मान दिया मान पुट के दीजिए। गोला, अगर गोला का निकालना है, त्रिज्या का निकालना है, अगर शंकु है, बेलन है, तो कोशिश कीजिए कि बेलन का पिक्चर बना दीजिए। जैसे कि पिक्चर बना दीजिएगा, पिक्चर मान लेते हैं बेलन है तो बेलन का पिक्चर बना दीजिए। आपका जो जो मान दिया वहां पे ये मान पुट कर दीजिए और यहाँ पे मान लिख दीजिए। अब जब ये लिख कर आप समझाइएगा तो कॉपी जो चेक करने वाला हो फटाक से समझ जाएगा बच्चा ये समझ गया है, फिर उसके बाद वो सही करेगा, फिर नंबर दे देगा। तो इस पर आपको ध्यान देना है। अगला है समय का सही प्रबंधन करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, समय नहीं देखते, एकदम लिखते चले जाते हैं। किसी का कोई आंसर का, क्वेश्चन का आंसर 5 पन्ना में लिख देते हैं, किसी का 2 पन्ना में, किसी का 1 भी पन्ना में नहीं लिखते। इससे क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर लिखना छूट जाता है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि टाइम कितना हो रहा है, तब तक आता है कॉपी छीनना शुरू कर देता है, जिसमें आप कॉपी भी नहीं लिख पाते हैं और कॉपी आपका छीना जाता है, नंबर कम आता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। आप ऐसे एग्जामिनर में क्या होता है, हॉल में घड़ी लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो आपको एक टाइम लगा देना है कि हमको ये 50 क्वेश्चन टिक लगाना है, हमको आधा घंटा, या आप जो भी समय ले लीजिए, आधा घंटा ले लीजिए, 45 मिनट ले लीजिए। सबसे तो हम कहेंगे कि आधा घंटा काफी हो गया 50 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एकदम पढ़ते जाइए, एकदम टिक लगाते जाइए, घसते जाइए। तो वहां से होता है समय का प्रबंध, सही प्रबंध कीजिए। क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए समय निर्धारित कर लिए। अब प्रश्न का मतलब एक प्रश्न के लिए नहीं होता, जिसे गद्य खंड बांटा हुआ है, खंड ए खंड बी। तो खंड ए और खंड ब में क्या होता है कि आपको एक दिमाग लगा दीजिए, समय बना दीजिए। खंड हमको खंड ए जो है
हमको इतना मिनट में करना है और खंड जो ब बच जाएगा लिखने वाला उसको हमको इतना समय में पूरा कर लेना है। तो आप समय का एकदम उससे लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सेट लगा लीजिए। आसान प्रश्न पहले हल करें ताकि आत्मविश्वास बढ़ता रहे। अब ऐसा नहीं कि एकदम भारी प्रश्न आ गया जिसको हमको याद ही नहीं है, उसी पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसी पर सोच रहे हैं। उससे अच्छा है जो चीज़ आपको नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, और जो चीज़ आता है उसको सीरियली नंबर से लिखते जाइए। जैसे कि हम यहाँ से शुरू किए A B C D, अब हमको A B नहीं आता है तो A B यहाँ पे खाली छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे 4 4 का आंसर लिख दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, वैसे लिखते चले जाइए। और नंबर देना जरूरी होता है। ठीक है, एक बार नहीं होगा, उसका वीडियो भी हम बता देंगे कैसे लिखना है। ठीक है, तो उसको करना है, समय को आपको ध्यान देना है ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ते रहे और आगे उसको हल करते रहे। अगला है प्रश्न के अनुसार उत्तर लिखें। अब मान लेते हैं कि 20 से 30 वर्ड में बोले ना, तो आप एक अनुमान लगा लीजिए, लाइन लिख लीजिए, 2 लाइन 3 लाइन लिखिए कोई सेंटेंस क्वेश्चन आंसर, और उसमें गिन लीजिए कि वर्ड कितने हैं। अब 2 लाइन में कितने वर्ड होते हैं, 3 लाइन में कितने वर्ड होते हैं, 4 लाइन में कितने वर्ड होते हैं, उसको देख लीजिए और उसी हिसाब से लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 3 लाइन, और 3 लाइन में आपको देखते हैं कि 20 या 30 वर्ड आता है कि नहीं, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 वर्ड इसमें अटा। तो हम बोर्ड पे लिखे हैं तो यहाँ पे तीन लाइन में आया है। जरूरी नहीं है कि आपको कॉपी में 3 लाइन में हो, कॉपी में आपको 4 लाइन 5 लाइन में भी आ सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि 2 से 20 से 30 वर्ड आपसे पूछे तो कम से कम आप 5 लाइन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तभी आपका जो 2 नंबर 3 नंबर होता है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया, उसी प्रश्न का उत्तर दें, विषय से भटके नहीं और उत्तर का संक्षेप में लिखें। जिसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसी का जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ दिया आंसर कुछ और दीजिएगा, तो ऐसे क्या होगा कि क्वेश्चन जब मिलाया जाएगा ना, कि आंसर और क्वेश्चन को जब मिलाया जाएगा तो पता चला कि क्वेश्चन कुछ और पूछा, आपने कुछ और लिख दिया, तो वहां पे गलत। अब पहली वाली बात नहीं है, क्वेश्चन अब चेक होता है, क्वेश्चन सामने रहता है और उसका आंसर मिलाकर चेक किया जाता है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर अप्रूव सही लिखाया गया है कि नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन से भटकना नहीं है, आंसर सही लिखना है, सटीक लिखना है, अच्छा से लिखना है और अपने विचार में लिखना है। ये जरूरी नहीं कि किताब के विचार में, कोई अपना दिमाग लगाइए, अपना सोच के भी लिखिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि किताब में हमारी यही चीज दिया था तो वही उतारना है, उससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में और कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, डायग्राम उदाहरण शामिल करें। डायग्राम जो वही जो होता है, पिक्चर बनाना होता है, उदाहरण के साथ उदाहरण दिया जाता है, ये चीज आपको शामिल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में उत्तर को आकर्षण बनाने के लिए डायग्राम जरूरी बनाए, मतलब जरूर बनाए। उत्तर में उपयुक्त उदाहरण तथा अन्य तथ्य भी शामिल करें। जैसे कि मान लेते हैं कि आप क्या करते हैं ना, साइंस का बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि श्वसन के बारे में पूछ दे। ठीक है, श्वसन में डाइजेशन के बारे में पूछते हैं तो उसमें कभी चित्रण करने के लिए भी बोलता है, तो उसका अगर आपको, हम तो कहेंगे कि वहां पे बनाइए जरूर। जब आप चित्रण बनाइएगा ना, डायग्राम बनाइएगा ना, तो एग्जामिनर और देखता है। और अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ बना दीजिए, नहीं, एकदम बढ़िया होना चाहिए पेंसिल से। हम तो कहेंगे कि डायग्राम जब भी बनाइए वो पेंसिल का यूज कीजिए, कलम का नहीं, क्योंकि कलम का यूज कीजिएगा डायग्राम गलती हो जाएगा तो फिर वो घसा जाएगा। और पेंसिल से बनाइएगा तो क्या होगा, अगर गलत भी होगा तो आप रेजर का प्रयोग करके उसे मिटाकर सही कर सकते हैं। समझ आए, उसका प्रयोग कीजिएगा। अगला है रिवीजन का समय रखें। रिवीजन क्या होता है कि एग्जाम, आप कहिए सर एग्जाम में रिवीजन क्या, तो रिवीजन का मतलब ये होता है कि जब आप एग्जाम दे देते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन कोशिश ये कीजिए कि मतलब समय से 10 मिनट पहले लिखने का, समय से 10 मिनट पहले निकालिए। क्या है, अंत में 10 से 15 मिनट उत्तर की जांच करें और सुधार करने के लिए रखें। जैसे कि आप क्या किए, क्वेश्चन को फटाफट बना लिए, बनाने के बाद 10 मिनट पहले उस क्वेश्चन को फिर जितना से लिखें, सभी क्वेश्चन को क्या करना है, आपको फिर से अब पढ़ना है और मिलाना है कि हम जो चीज लिखे हैं क्या अप्रूव्ड सही लिखे कि नहीं, कहीं पे क्वेश्चन तो छूटा तो नहीं है, किसी का आंसर गलती तो नहीं लिखे है, कहीं पे दर्ज, तो ये सब क्या करता है 10 मिनट पहले आप चेक कर लीजिएगा। तो चेक करने के बाद क्या होगा कि आपको कहीं पे कमी निकल जाएगा, कहीं पे क्वेश्चन छूटा हुआ वो पता चल जाएगा, कहीं पे गलत आंसर लगाया होगा वो पता चल जाएगा। इसलिए 10 मिनट पहले आप समय बचा लीजिए और बचाने के बाद उसको चेक करिए, क्वेश्चन को मिलाइए, कहाँ पे छूटा नहीं छूटा, कहाँ पे गलती हुआ, कहीं पर नंबर तो नहीं हुआ, ये सब जांच बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये पालन कर लीजिए। छठा पॉइंट हो गया। अब आखिरी और 7वां पॉइंट आता है कि सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। सकारात्मक का मतलब है अपने अंदर क्या करना है, एकदम अरे यार हमको याद है, एग्जाम में तो लिख ही देना है, अरे नहीं आएगा तो क्या होगा, नहीं टकराएगा तो हम अपने से लिख देंगे, अपने से बना कर लिख देंगे, ऐसा माहौल बनाकर। ऐसा नहीं कि अरे बाप रे भाई याद नहीं है, कथी लिख भाई, अरे बार डर लगा। ऐसा डर सभी को होता है, एग्जाम में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको तो नॉर्मली इसके डर लगता ही है, सबको डर लगता है। हमें भी एग्जाम जब देने जाते हैं तो थोड़ा सा डर बना हुआ रहता है, लेकिन डर के आगे जीत होता है। तो आपको क्या करना है, गलत किसी के गलत विचार में न जाइए और किसी की गलत बातों में न जाए कि यार चेकिंग चलता है, ये है वो है, चीट फूट, ये सब कुछ नहीं जाए कि इतना ज्यादा यार आता है लिख देंगे, जो ना आता है वो लिख देंगे, बस इतना विश्वास रखिएगा। घबराए नहीं और आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे, समय पर काम कर खत्म करने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए कि हमको ना कॉपी छीनने से पहले हमको 10 मिनट पहले
कॉपी लिख लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे कॉपी चोरी करने के चक्कर में ना इधर उधर देखते रह जाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नहीं लिख पाते, उधर से आता है और एकदम छीनना शुरू कर देता है। इस पर ध्यान नहीं देना है, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपना कॉपी पे ध्यान देना है। कौन क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस अपना कॉपी आत्मविश्वास के साथ लिखते जाना है और बाद में उसका मंथन करना है, मतलब चेक करना है, और फिर बिंदास नंबर आएगा। अगर ये सभी जो बातें बताए हैं, अगर सभी बात आप फॉलो करते हैं एग्जामिनर हॉल में जहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं, तो पक्का करें आपका जो है ना नंबर इंक्रीज भी होगा, नंबर भी बढ़ेगा। बस आदत डाल लीजिए। ठीक, लास्ट पॉइंट यही करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे इस बात को फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। सही बात है, अच्छे अंक ला सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देख लिए, बहुत अच्छी बात है। कुमार एकेडमी को एकदम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को एकदम लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दूसरों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोग इसमें बहुत पीछे हैं, ठीक है। लाइक भी में पीछे हैं, शेयर करने में पीछे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने में पीछे। भाई ये समय पीछे क्यों रहते हो यार, उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्योंकि अब डिजिटल बोर्ड आने की संभावना अब हमें लग रहा है कि अब हम लेने वाले हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, वंदे मातरम, जय हिंद।